आ रही है कांतारा चैप्टर 1। दिलों में करने राज, सुलगाने तन बदन। इसलिए समझते हैं, जानते हैं, जो भी हम कांतारा के पहले पार्ट में मानते हैं वो क्या था, क्यों था, मेकर्स का इसके पीछे कौन सा पर्सपेक्टिव था। तो देर न करते हुए सबसे पहले इंट्रो पहले रखो ध्यान, क्योंकि वही बनाती है इस फिल्म को महान। भगवान पंजुर्ली, गुलिगा देव एंड भूता कोला, जो भी पूजे पंजुर्ली गुलिगा को उनका भरा रहता है झोला। पंजुर्ली यानी जंगली सुअर की डिवाइन स्पिरिट इन तुलु भाषा। इस डिवाइन स्पिरिट को भगवान शिव ने पृथ्वी पर लोगों को बुराई से बचाने के लिए भेजा था। गुलिगा देव यानी एक डिवाइन पत्थर एंड लॉर्ड विष्णु के कर्स से जन्मा एक फियर्स डेमिगॉड। पृथ्वी पर हुई दोनों की लड़ाई पर दुर्गा माँ ने दोनों की सुलह कराई। तब से दोनों करते हैं लोगों की रक्षा। पंजुर्ली करते हैं प्यार सभी से और गुस्से वाले गुलिगा बदल देते हैं नक्शा, बट बुरे लोगों का। इन्हीं गार्डियन स्पिरिट्स के पूजा स्वरूप जो नृत्य नाटक जाता है खेला, उसी को कहते हैं तुलु भाषा में भूता कोला। अब करते हैं कांतारा द लेजेंड का रिकैप शुरू। 1800 के दशक में राजा एक था, दयावान, सामर्थ्यवान, मन से नेक था, लेकिन शांति नहीं थी भाई। फीमेल वाली शांति नहीं, मन के शांति की बात कर रहा हूं। तो किसी साधु पुरुष ने बताई एक पते की बात, जंगल में जाओ, ढूंढो, घूमो फिरो दिन रात। तो घूमते फिरते एक दिन सामने दिखा एक दैविक स्टोन। मिल गई शांति, खत्म अब भ्रांति, राजा हो गया मौन। उसने अपनी तलवार उसी पत्थर के सामने त्याग दी। पीछे देखा तो पूरा गांव खड़ा और हर इंसान एक ही बात पे अड़ा कि नहीं, पंजुर्ली है वो दैव जिसे तुम पत्थर मान रहे हो, सब कुछ है वो हमारे, क्या तुम ये जान रहे हो। तभी दैव पंजुर्ली जागे और बोले, हे राजन, तू ले जा मुझे, पर एक शर्त है मेरी, जहां तक मेरी आवाज जाए उतनी जमीन गांव को दे दे तेरी। राजा मान गया, लेकिन फिर पंजुर्ली बोले, याद रख, अगर शर्त तू भूलेगा तो मैं तो छोड़ दूंगा, पर याद करेगा तुझे उग्र दैव गुलिगा। राजा बोले कि पूरा जंगल करूंगा तुम्हारे नाम, पीढ़ी दर पीढ़ी आऊंगा गांव वालों के काम, डोंट वरी। और राजा ने पंजुर्ली देव को अपने राज्य में स्थान दिया, उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब स्टोरी आगे बढ़ती है इन 1970। अब यहाँ हो रहा है भूता कोला, जिसमें अपने फिल्म के हीरो शिवा के फादर ही बने हैं पंजुर्ली, जिनके सामने राजा का वंशज रखता है डिमांड वेरी ईगरली कि दे दो मेरी जमीन मुझे वापस, जो मिली थी तुम्हें दान में, मैं भी बन जाऊं राजा और जीव जरा शान में। देन पंजुर्ली सेड, ना मुन्ना ना, भूल जाओ। तो वो वंशज करता है डाउट कि तुम वो नहीं हो जो दिखते हो, पंजुर्ली के भेष में तुम बस पैसों के लिए बिकते हो, नर्तक हो तुम, नर्तक ना हो भगवान, कोर्ट में जाऊंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा और तुम्हारे गांव का होगा नुकसान। तो पंजुर्ली सेड, नर्तक हूं तो ढूंढ लोगे, लेकिन ना मिला तो कोर्ट की सीढ़ियों पे प्राण त्याग दोगे, वो भी खून की उल्टी करके। ऐसा बोल के शिवा के फादर वहां से भगवान पंजुर्ली के भेष में जंगल में चले जाते हैं एंड कभी भी किसी को नहीं दिखाई देते। एंड इधर वो राजा का वंशज डेड। अब स्टोरी कई साल आगे बढ़ती है, स्पेसिफिकली 1990s में, जहां उस वंशज का बेटा, जिन्हें सब लोग साहेब कहते हैं, अब वहां का नया जमींदार बन चुका है। अब गांव में है उत्सव, कंबाला, भैंसों की रेस। शिवा ने रेस में हिस्सा लेकर सबको धो डाला। साहेब के घर जाकर उसे मेडल, गाड़ी और मिलती है शराब। गांव में नाम खराब है इसका, लेकिन घूमता है जैसे नवाब। अब आगे जाकर एक नया कैरेक्टर सामने आता है, मुरली, फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसा जो नीडर, निश्चल, नायक, रक्षक के जैसा। शिकारियों की तरफ से जब एक सुअर का टुकड़ा उन्हें भेंट में है मिलता, ऐसे धोते हैं मुरली सबको जैसे कपड़ा है धुलता, दे धपाक दे धपाक, क्योंकि उन्हें जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा करनी होती है। देखो, भगवान विष्णु ने क्योंकि गुलिगा देव को नीचे जंगल की रक्षा करने भेजा था, इसीलिए फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम भी विष्णु भगवान पर ही रखा गया, मुरली। और लॉर्ड शंकर ने भेजा दैव पंजुर्ली, इसीलिए मेन कैरेक्टर का नाम शंकर भगवान पर यानी शिवा। अब सर्वे करते हुए जंगल का ही मेट विद सम लोग, घास पत्ते लकड़ी ले जा रहे थे लगाने भूता कोला में भोग। मुरली सेड, परमिशन लो पहले, नहीं तो सजा होगी, एक भी पत्ता कटा जंगल से तो दुनिया से रजा होगी, समझे। तभी शिवा आकर संभाल लेता है मामला, बोलता है, अरे भाई, काय को धूप में गर्म कर रहे हो अपना टकला। अब एक रात जब शिकार पे जाता है अपना शिवा विद फ्रेंड्स एंड पावर, सिर्फ शिवा को दिखता है घग्गरा की आवाज करते हुए एक जंगली सुअर। यहाँ वो पहली बार महसूस करता है कि उसे कुछ तो दिखता है जो औरों को नहीं दिखता। नेक्स्ट विजुअल इन सपना, वो बच्चा है, सामने सुअर है, अंधेरी रात, भाई डर जाता है अपना। इधर मुरली को अपने जेब में डालने का साहेब करते हैं झांसा, पर मुरली इज नॉट एडजस्टेबल भाई, उल्टा पड़ जाता है पासा, माने वो बिकाऊ नहीं है। तो इधर भूता कोला की यात्रा का होता है आगाज, पर पटाखों के शोर से मुरली होते हैं नाराज। फिर क्या,
फिर से झमका झमकी। शिवा और मुरली कुछ ऐसे जाते हैं भिड़ कि एक दूसरे का चेहरा भी दिखे तो दोनों को आती है चिढ़। इधर एक बार फिर से शिवा को आता है सपना, बच्चा है वो, लोग घेर के खड़े हैं, कुछ ऐसी ही देखता है वो हरदम घटना। इधर एंट्री होती है शिवा के प्यार की, नाम है लीला, जिसको देख के अपना शिवा हो जाता है लाल पीला। नौकरी उसको लगानी है, लड़की जो सेट करानी है। अब लीला फॉरेस्ट गार्ड बन चुकी है तो मुरली और लीला अपने टीम के साथ चल पड़ते हैं गांव में हटाने अतिक्रमण। लेकिन गुस्से वाला शिवा तांडव करते हुए करता है उनपे आक्रमण। पर रात का एक शॉट है जिस पर रखो कड़ी नजर, क्योंकि जो पत्थर राजा ने देखा था वो खुदाई में निकल गया है ऊपर। इधर साहेब हथिया रहे हैं जमीन बाय डूइंग चालाकी और घरवाली को छोड़ के रात में कामवाली के साथ खाली करते अपनी टाकी। नॉटी साहेब। तभी फिर से पंजुर्ली का विजुअल जैसे ही उसे दिखा, धूम दबा के अपना शिवा जंगल से बाहर भागा। लेकिन एक रात मुरली गेट टू नो कि शिवा एंड गैंग है इन जंगल, पर उसको क्या पता था कि उसके साथ हो जाएगा कुछ तो अमंगल। एक पहाड़ जैसा पेड़ सीधा मुरली के जीप पर आकर है गिरता। ये सब देख शिवा का माथा है फिरता। तो अब सब लोग अंडरग्राउंड होकर यहाँ वहां छिपते फिर रहे हैं, क्योंकि पकड़े जाने का डर। पर पता चलता है कि साला सभी लोग निकले अमर। अरे मतलब सिर्फ चोट लगती है, मरता कोई नहीं। लेकिन फिर मुरली प्लान करके शिवा को लेते हैं पकड़, फिर भी शिवा की एज इट इज रहती है अकड़। इधर साहेब एक दिन शिवा के भाई गुरुआ को देते हैं लिफ्ट, लेकिन धोखे से उसको मारकर करते हैं उसको सीधा स्वर्गलोक में शिफ्ट। वैसे ही शिवा को फिर से आते हैं विजुअल कि रो रहे हैं पंजुर्ली, आंसू रहे हैं निकल। गुरुआ के बारे में जब शिवा को मिलती है खबर, दिल टूट जाता है उसका, जैसे कांच के टुकड़े जाते हो बिखर। इधर मुरली को साहेब के जमीन हथियाने वाले प्लान का पता है चलता। शिवा और जमीन को लेकर सारे कांड का सबूत उसे है मिलता। अब शिवा जेल से छूटकर सीधा साहेब के पास है जाता। टल्ली होकर साहेब को सीधा सीना तान के है पूछता कि बताओ कौन है कातिल मेरे भाई का, हिसाब देना पड़ेगा उसे पाई पाई का। साहेब बड़े चालाकी से मुरली को देते हैं घुसा। शिवा निकल पड़ता है ताव में देने मुरली को सजा। बीच रास्ते में रुका शिवा फूकने माल, लेकिन लोहार ने बता दिया कि कोई और ही कर रहा है अपनी लाल। साहेब है वो जिसने किया है सारा कांड। फिर निकल पड़ता है शिवा मारने सबकी। शिवा सीधा घुस जाता है साहिब के घर। अब नहीं रहा उसको किसी का भी डर। वो साहिब को देता है न्योता कि आओ जरा हवेली पर, दिखाता हूं तुमको कि कितनी रेखाएं है मेरी हथेली पर। इधर मुरली गांव वालों को मिलकर बता देता है कि क्या है झूठ क्या है असली। तुम्हारा साहिब कर रहा है फ्रॉड, साला लालची इंसान है वो नकली। अब साहिब अपने आदमियों को लेकर आते हैं गांव में। उजाड़ देना चाहता है वो उनको जो रहते हैं कांतारा की छाव में। अब इधर होता है कुछ ऐसा, सब लगेगा सपने जैसा। लड़ाई होती है इतनी घमासान कि मारा जाता है शिवा जैसा तगड़ा इंसान। खेल खत्म सोच के जब साहेब अपनी है हाँकता, तभी पंजुर्ली के आदेश से शिवा के अंदर दैव गुलिगा है जागता। और फिर जो क्लाइमैक्स सीन में ऋषभ शेट्टी ने किया है, मां कसम आपको लगेगा जैसे ऋषभ ने गुलिगा को सच में अपने अंदर जिया है। ना भूतो न भविष्यति देखी ऐसी कलाकारी, मान गया भाई, हैट्स ऑफ टू हिज अदाकारी। लास्ट में शिवा उसी तलवार को है उठाता जिसको राजा ने उस समय दैविक पत्थर के पास रखा था। भाई क्या कनेक्ट किया है। फिर वो घुमाता है तलवार और फट जाती है साहिब की सलवार। मर गया वो। कट टू नेक्स्ट सीन। अब शिवा पंजुर्ली का भेस लेकर करता है कोला। सब कुछ पीछे रख के वो अपनाता है भगवान का चोला। अब यहाँ उस नृत्य की खूबसूरती देखो आप। शिवा पंजुर्ली के अवतार में बिना बोले बोलता है प्यार में कि जैसे तुमने रक्षा की इस जंगल की, इस गांव वालों की, वैसे ही तुमको शिवा के बच्चे को भी संभालना होगा। मेरे जाने के बाद मेरे अंशज को तुम सभी को पालना होगा, क्योंकि शिवा की वाइफ लीला प्रेग्नेंट रहती है। लास्ट में शिवा को आती है किसी अपने की आवाज। भागता है जंगल में वो छोड़ के अपने रिवाज। अब इस दृश्य को देखने के बाद तुम्हारा दिमाग करेगा गदर, क्योंकि सामने खड़े हैं शिवा के फादर इन पंजुर्ली अवतार। शिवा और उसके फादर हो गए पंचतत्वों में लीन। खत्म कहानी जो थी सुनानी, अब क्या बजाओ बीन। जाओ अब कांतारा का चैप्टर 1 देखो। एंड हाँ, बहुत क्रिएटिविटी और मेहनत लगी है इन शब्दों को जोड़ने में। तुम भी लगाओ अपना जोर जरा सब्सक्राइब बटन को तोड़ने में। बाय।